कि पूरे देश में एक ही साथ एक ही दिन मुसलमान कैसे अग्रेसिव हो सकते हैं? कौन सा ऐसा फोन है जिससे सारे मुसलमानों का फोन एक बार में कनेक्ट हो जाता है? ये कौन मुसलमान थे? क्या ये वो मुसलमान थे जो भाजपा के खिलाफ वोटिंग करते हैं? नहीं, ये सुनियोजित साजिश के तहत जमीन पर उतारे गए लोग थे, जो अगर माहौल भड़काएंगे तो भाजपा को हिंदुओं का सेंटिमेंट जगेगा, कहेंगे नहीं यार भाजपा ही सही है, वरना ये लोग तो घर में घुस जाएंगे। यही ना चाहती है भाजपा। सुनने बात क्या था कि उनके संपर्क में रामविलास पासवान हैं और अंतिम में गठबंधन करने की कोशिश कर रहे थे, और कांग्रेस को लेकर कई बार खुद मुकेश सहनी कह चुके हैं कि मुझे उम्मीद है जदयू जो छोड़कर जाता है या बहुत बड़ा नेता आता है वो भी कांग्रेस का होता है। ललन सिंह भी छोड़ के गए थे जदयू, तो कांग्रेस में जाके बोले थे कि नीतीश के पेट में दांत है। अशोक चौधरी किधर से आए भी आपको पता होना चाहिए। 24 के चुनाव में नीतीश भाजपा से अलग भी हट जाते हैं तो वो बहुत प्रभावी नहीं होंगे, ये बात वो भी जानते हैं। क्योंकि जब राजद इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा वोट बैंक है, उसका एक भी सांसद नहीं है बिहार में, तो आप समझ लीजिए नीतीश कुमार को तो भाजपा के नाम पर नहीं सांसद वाला वोट मिला है, और मोदी के नाम पर ही ना वोट, पोलराइजेशन के नाम पर ही ना। भाजपा जैसे आरसीपी को छोड़ दी है तो आरसीपी के पास एक रास्ता बन रहा है कि वो पार्टी बनाए और पार्टी बना के भाजपा के साथ नेगोशिएट करे चुनाव। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। आज एक नए गठबंधन की शुरुआत होगी। हमारे चीरफाड़ के दौरान हालांकि बिहार में कई बार प्रयास भी की गई है, लेकिन हम लोग चीरफाड़ करके एक नए गठबंधन की शुरुआत कर देते हैं। शायद हो सके तो कल से इस गठबंधन की शुरुआत प्रैक्टिकली भी हो जाए। अभी तो अंदर खाने में खबर चल रही है, बिहार के लोग लगातार पक चुके हैं लालू नीतीश करके, लालू नीतीश एनडीए महागठबंधन। लेकिन अब एक बार फिर से बिहार के लोगों को नया गठबंधन देखने को मिलेगा, नए ऑप्शंस मिलेंगे। एक नया ऑप्शन नोटा भी आया था, लेकिन उससे अलग होगा। ये सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए भी ताकत रखेगा। एक तरफ जहां एमओआई का समीकरण था, वही दूसरी तरफ लॉकूस था, और तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो कोई गठबंधन नहीं था। जिसको जहां मन होता था वहां वोट दे देता था। लेकिन डॉक्टर साहब हैं, आज खबर की जब चीरफाड़ हम लोग करेंगे तो तय है कि एक नए गठबंधन की शुरुआत हो जाएगी। डॉक्टर साहब, गठबंधन की शुरुआत तो पार्टी करते हैं जी, लेकिन अक्सर आप चीरफाड़ करते हैं, नया गठबंधन बनाए थे, अब कल से वही गठबंधन एग्जीक्यूट होने लगता है, मतलब सच में बनने लगता है। क्या आप आज जो चीरफाड़ करने जा रहे हैं इसका कोई तथ्य है? तथ्य बहुत सारे हैं, इशारा है, भाजपा यही पैटर्न पे काम करती है जी। बाकी अगर गठबंधन की राजनीति आप जानते हैं तो आप शुरुआत तो मैं उसी से करता हूँ पहले, कि आपको याद होगा पिछले चुनाव में भी कई गठबंधन बने थे जी। एक प्रोग्रेसिव गठबंधन बना था जिसमें उपेंद्र कुशवाहा थे, मुझे लगता है शायद सपा थी और एक दो पार्टियां थी शायद, ओवैसी भी थी शायद। लेकिन सोचने वाली बात यही है जी कि उस बार जो गठबंधन बना वो सही नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। हाँ, एक बीएसपी से जीत करा, एक फ्रंट भी बना था जो कि उतरने वाला चुनाव में, लेकिन नहीं उतर पाया। पाया। तीसरे मोर्चे की सुबघाट पप्पू यादव ने भी शुरू की थी, आपको याद होगा। और उस दौरान उनकी मुलाकात हुई थी जहानाबाद के जो पूर्व सांसद थे उनसे हुई थी जी। और एक दो लोगों से हुई थी। चिराग पासवान भी अलग हो गए थे एनडीए गठबंधन से, तो वो भी एक गठबंधन का नया प्रारूप बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं बन पाया। तो आप सही कह रहे हैं कि गठबंधनों का दौर बिहार में ऐसा है कि या तो एनडीए या फिर महागठबंधन। लेकिन इस बार महागठबंधन मतलब केवल तेजस्वी यादव हो गए हैं, और इस बार एनडीए मतलब केवल भाजपा हो जाएगी, ये आपको मैं दावा कर देता हूँ। नीतीश की महत्वाकांक्षाएं, भाजपा बिल्कुल नीतीश भी कूदेंगे। और देखिए भाजपा इसलिए तो तैयारी कर रही है, देखिए मैं आपको याद होगा कुछ दिन पहले पंचनामा मैंने बताया था कि भाजपा अब डायरेक्ट प्लान नहीं बना रही है, कोई भी इनडायरेक्ट प्लान बना रही है। जैसे भाजपा ने स्पष्ट किया कि वो अब चाहती है कि देश में रीजनल पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाए। रीजनल पार्टियां ही कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण है देश में विद्वेष का और भाजपा को राज्यों से खत्म करने का, भाजपा के हिसाब से। अब देखिएगा जब भी छोटा मोटा कोई निर्णय होता है तो वो रीजनल पार्टी उठाती है, भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, और इसी वजह से कम्युनल हार्मोनी भी बिगड़ती है, भाजपा का मानना है। तो भाजपा ने पहले कहा जाता कि इसको बी टीम बना लिया, उसको सी टीम बना लिया, उसको डी टीम बना लिया। अब भाजपा क्या कर रही है, जैसे मुकेश सहनी के साथ किया, जैसे चिराग पासवान के साथ किया, उसी तरीके की रणनीति अपना रही है। यानी सामने वाले गठबंधन में भी जाने के लिए उसको रास्ता नहीं छोड़ना है और अपने गठबंधन में भी नहीं रखना है। यानी उस वोट बैंक को
सामने वाले के खिलाफ यूज कराना है। मतलब ये भी तो हो सकता है उस वोट बैंक को बर्बाद ही कर देना, अगर हमें नहीं हो रहा है, आपके लिए ही बर्बाद हो जाएगा ना। अगर आप हमारे दुश्मन हैं, आपके पास यादव वोट बैंक है, तो मैं पप्पू यादव को आपसे भिड़ा दूंगा, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में। ना पप्पू यादव को उधर जगह मिलेगा ना इधर मिलेगा, तो पप्पू यादव लड़ेंगे ना जी। अगर मुझे आपके महादलित दलित वोट बैंक को तोड़ना है तो चिराग पासवान को भिड़ा दूंगा आपसे। अगर मुझे सहनी समाज के वोट बैंक को अगर रोकना है तो मुकेश सहनी को मैं अपने पास रखूंगा ही नहीं। आप मैंने भेज दिया, आपका भी डैमेज करेंगे, वो डैमेज मेरा भी होगा, लेकिन आपका डैमेज मैं ज़्यादा करा सकता हूं। इस तरीके से भाजपा चलना चाह रही है, लेकिन इसमें देखिए बहुत सारा कह सकता है कि प्रॉब्लम्स हो रहा था। भाजपा ये तो तय नहीं कर सकती है ना कि चिराग पासवान क्या करेंगे जी। भाजपा ये तो तय नहीं कर सकती है कि मुकेश सहनी क्या करेंगे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी और बिहार में ऐसा महत्वाकांक्षाएं परवान मारने लगी सबकी। तेजस्वी यादव को भी सीएम की कुर्सी चाहिए, नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ नहीं रहे हैं और ऊपर की कुर्सी की सपना देख रहे हैं बैठे बैठे इसी पे। और भाजपा भी अपना बिहार में मुख्यमंत्री देना चाहती है, अब नहीं तो कब देगी आप खुद सोचिए। जिस पार्टी का बिहार में सबसे ज्यादा विधायक हो गया, जिस पार्टी को मैंडेट मिल गया, जो उसके साथ गठबंधन में था, उसके विधायकों की संख्या काफी घटी जी, तो वो पार्टी बिहार में अपना मुख्यमंत्री देना चाहेगी ना जी। और उस सबके बीच में कौन खड़ा हो गया? नीतीश कुमार। एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। तो इससे कहीं ना कहीं जो भाजपा का दबदबा है विधायकों के बावजूद ज्यादा होने के, नहीं बन पा रहा है। और यही दबदबा आप देखिए कि राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा दिखाना चाहती है, और यही दबदबा आने वाले चुनाव में 2024 के भाजपा फिर लगाना चाहती है। लेकिन उससे पहले बिहार में बहुत सारे बदलाव हो जाएंगे। नीतीश कुमार संभवतः तब तक भाजपा से अलग हो चुके होंगे, क्योंकि भाजपा जब जातिगत जनगणना पर इतना विवाद कर रहा हो सकता है नीतीश और भाजपा के बीच, तो सीए एनआरसी पर क्या होगा आप अच्छे समझ सकते हैं। अभी देखा आपने कि जदयू ने बलियावी को दोबारा नहीं भेजा है एमएलसी, तो वो जदयू से बदला नहीं ले रहे हैं, वो गठबंधन से बदला ले रहे हैं, भाजपा से बदला ले रहे हैं, गठबंधन से। और वो साफ साफ कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, एक भी पत्थर नहीं चला। जब पत्थर नहीं चला तो पुलिस वालों की कमर कैसे टूटी, मोबाइल कैसे टूटे? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मतलब एक ही तरफ से लड़ाई हुई? दोनों तरफ से लड़ाई हुई। और जब तक आप ये नहीं मानिएगा तब तक आप शांति के दूत नहीं हो सकते हैं, आप शांति के वाहक नहीं हो सकते हैं। और जिस तरीके से इनका टोन बदला, फिर आपने देखा कि भाजपा के नेताओं को चुप करा दिया गया, यानी कहीं ना कहीं भाजपा को भी एहसास है कि ये रणनीति इस वक्त एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है, ये आने वाले चुनाव में ही होगी। लेकिन आने वाले चुनाव में क्या हो रहा है जब समझिएगा, दोनों पहले गठबंधनों का प्रारूप समझिए। एनडीए में फिलहाल भाजपा अकेली है जी, और अगर एनडीए के हिस्सा की बात करें तो जदयू और हम साथ साथ हैं जी। और नीतीश कुमार अगर छोड़ देते हैं एनडीए को तो मान के चलिए कि साथ में मांझी जी भी चले गए। मांझी जी को इंटरनली बहुत घुटन हो रही है, डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? क्या हो जाएगा? चिराग के साथ जो हुआ, मुकेश सहनी के साथ जो हुआ, वो देखकर उन्हें एहसास हो रहा है कि मेरे साथ भी ये हो सकता है जी। अब आगे बढ़िए, एनडीए गठबंधन में तो मैंने बता दिया आपको कि भाजपा अकेली पड़ जाएगी 24 तक। परिस्थितियां यही बन रही हैं। अब भाजपा अगर कुछ अग्रेसिव हो तो और पहले भी टूट सकता है, या भाजपा साथ देहे गिरा दे तब तो कोई बातें नहीं है। लेकिन 24 के चुनाव में दे कैसे गिरा सकती है? 24 के चुनाव में नरेंद्र मोदी का चुनाव है, उसमें भाजपा बैकफुट पर रह ही नहीं सकती है, वो रिस्क ही नहीं ले सकती है भाजपा। उसको एजेंडा करना, उसको पोलराइजेशन करना होगा, तब जाकर उसका वोट बैंक वापस आएगा। दूसरी बात, अगर महागठबंधन आप देखते हैं तो लेफ्ट की पार्टियों के साथ केवल तेजस्वी यादव वहां है और कोई दल वहां नहीं है। और अगर कोई दल पर्दे के पीछे से खेला भी करने का चाह रहा है तो सामने से नहीं कर रहा है। देखिए आरजेजेपी ने मंच पर बिठा दिया, आशुतोष कुमार ने बिठाया ना मंच पे अपने, तेजस्वी ने मंच पर बिठाया क्या आरजेजेपी किस नेता को? आपको लगता आगे बिठा लेंगे क्या? संभव ही नहीं है। उस गठबंधन के लपड़े में पड़ना ही नहीं है, बस उस वोट बैंक से काम है। हमको दूध पूरा नहीं चाहिए, आप समझिए मालिक, हमको उसमें से मलाई काट के दे दीजिए, बाकी आप रखिए, जोरन दीजिए, बात खत्म। जोरन अपना जलते रहिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मलाई दे दीजिए, बाकी अपना दूध का जो करना कीजिए। यही परिस्थितियां बिहार की राजनीति में हो रही हैं। देखिए भाजपा ने भी ये किया, सबका क्रीम निकाल लिया। मुकेश सहनी के भी 4 विधायक इधर, 3 विधायक इधर, क्रीम निकाल के उनको छोड़ दिया। फिर चिराग पासवान का भी वही किया। अब नया विक्टिम बने हैं आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह को कायदे से और कागज पर तो नीतीश कुमार ने ठिकाना लगाया, लेकिन क्या नीतीश ही इसके पीछे है? क्रीम भाजपा निकाल के रखा, क्रीम ने तो भाजपा ने निकाल लिया आरसीपी सिंह का। आज भी बेचारे जो घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, किस किस दरबार में जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? मन्नत पूरा करने के लिए और भाजपा के देवताओं को खुश करने के लिए कि मालिक अब कब, अब हमने तो कब, अब जागिए, अब थोड़ा
हनुमान का भी रक्षा कीजिए, लेकिन जैसा इतिहास रहा है भाजपा का और नरेंद्र मोदी का, लगता है आपको कि आरसीपी सिंह का जल्दी कुछ होने वाला है? आरसीपी सिंह भी भाजपा के उन्हीं रणनीतियों का हिस्सा है। मैं समझा देता हूं आपको। देखिए, अभी जो खबर सबसे पहले हमारे पास आई है वो जान लीजिए। खबर यही है कि चिराग पासवान आरसीपी सिंह से टच कर रहे हैं जी। आरसीपी सिंह से और भी पार्टियां टच कर रही हैं। चिराग पासवान से मुकेश सहनी भी टच कर रहे हैं। एक नया यहाँ गठजोड़ बनने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, इससे के बाद मैं समझा देता हूँ, पहले समझाता हूँ महागठबंधन समीकरण। तेजस्वी यादव बिल्कुल अकेले हैं महागठबंधन में। लेफ्ट की पार्टियां किसके साथ जाएंगी ये खुद वो तय करती हैं। अगर फिलहाल अगर वो राजद के साथ है तो केवल इसलिए है क्योंकि सत्ता का उन्हें सुख प्राप्त हो रहा है और काफी दिनों बाद प्राप्त हो रहा है। आगे चल के ये रहेंगी भी तो इनका 20-22 को विधायक से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। तेजस्वी उसके चलते मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उनको भी पता है। आगे बढ़ते हैं। अब नीतीश कुमार लवकुश साध रहे हैं। लवकुश की टोटल जनसंख्या बिहार में 13 से 14% कही जाती है। मैंने कहा तो और कम, लेकिन मैं हमेशा सोच समझ के आज के संदर्भ में बोलता हूं। 13-14% कहा जाता है, 13 से कम ही लोग कहते हैं। और अगर आप लवकुश के छोड़कर आते हैं दूसरी तरफ में तो आपको एहसास होता है कि जो एक बड़ा वोट बैंक था एमवाई का, वो थोड़ा खिसका है। यादव तो कहीं नहीं जा रहे हैं, उल्टा यादव एग्रेसिवली वोट कर रहे हैं अब राजद को। पहले से बहुत सेंटिमेंट बढ़ा है तेजस्वी के आने से, युवाओं में भी खासतौर पे। लेकिन मुसलमानों का थोड़ा बिखराव हुआ है और वो बिखराव ओवैसी को प्राप्त हुआ है, उसका फायदा। वो बिखराव अब कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी आप देख सकते हैं, कांग्रेस की तरफ भी मुसलमान अच्छे खासे हैं, तो वो बच जाता है। लेकिन इसीलिए कहीं ना कहीं A to Z की बात तेजस्वी यादव करने लगे। लेकिन ये कह देना कि पूरा राजपूत दे देगा, पूरा ब्राह्मण देगा, पूरा भूमिहार देगा, संभव नहीं है। देखिए, ब्राह्मण भूमिहार और इसके वोट बैंक में से सवर्णों के आप मान सकते हैं कि 1-2% का खींच खाच कर बहुत बढ़िया करेंगे, 1-2% कर लेंगे, समझे। तो उनके हिसाब से अगर आप जोड़ते हैं तो 15% बिहार में यादव, 14% मुसलमान, और इसी में 1-2% आप और जोड़ लीजिए तो 30-32% इनके पास बड़ा वोट बैंक होता है। अब भाजपा के वोट बैंक को हम जोड़ते हैं। सवर्णों का देखिए टोटल जोड़ घटाव करके कहा था कि 8 से 12% के आसपास वोट बैंक है। इसमें अगर आप जोड़ देते हैं जो महादलित, दलित और जो ब्राह्मण बनिया और अन्य वर्ग है, ओबीसी वर्ग के जो वोटर्स हैं, उनमें बड़ा वोट बैंक इनका बिखरता है। महादलित दलित में भाजपा का सही में अभी भी पकड़ है, बिहार में भी वो पकड़ दिखता है, लोकसभा चुनाव में तो बड़ा दिखता है। तो ऐसे में भाजपा का कुल जोड़ घटाव करके आपको 20% के आसपास जाता है, 18 से 20%। तो 20% वोट बैंक भाजपा के पास भी है। और अगर इसके ऊपर आप उठते हैं तो आपको दिखता है क्या? आपको दिखता है कि 8 से 10% वोट बैंक चिराग पासवान का है, शुद्ध 14% वोट बैंक बिहार में मुकेश सहनी का है। और इसके बाद अगर आप जोड़ घटाव करते हैं तो कांग्रेस का अगर पूरा दिन भी खराब रहे तो कांग्रेस सब समाज में, सवर्णों में, फलना में, चिल्ला में, उस सब में थोड़ा बड़ा अपना वोट बैंक रखती है। 70 सीटों पर अगर 20% मैंने क्या बोलते हैं 19 सीट भी जीत कर आई है, उसका प्रतिशत 15-16% होता है। फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि कांग्रेस अपना एक छोटा सा वर्ग वोट बैंक का लेकर आएगी। अब यहाँ गेम क्या है? देखिए, जब लड़ाई व्यापक होगी और 3 तरफा लड़ाई होगी, देखिए ये स्पष्ट नहीं है कि नीतीश कुमार किस तरफ जाएंगे, लेकिन एक चुनाव तो नीतीश कुमार चाहते हैं भाजपा से अलग हटकर लड़ना। वो 24 का चुनाव नहीं हो सकता है, 25 होगा, वो 25 का ही हो सकता है। 24 के चुनाव में नीतीश भाजपा से अलग भी हट जाते हैं तो वो बहुत प्रभावी नहीं होंगे, ये बात वो भी जानते हैं। क्योंकि जब राजद इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा वोट बैंक है, उसका एक भी सांसद नहीं है बिहार में, तो आप समझ लीजिए नीतीश कुमार को तो भाजपा के नाम पर नहीं सांसद वाला वोट मिला है, और मोदी के नाम पर ही ना वोट, पोलराइजेशन के नाम पर ही ना। तो ऐसी स्थिति में 24 में रिस्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन 24 तक रणनीतियां फाइनल हो जाएंगी और भाजपा को शुद्धता फायदा पहुंचेगा इससे। अगर ये फायदा भाजपा नहीं उठाती है तो इसका फायदा कांग्रेस उठा लेगी। अब देखिए कैसे होता है, जब ये बड़ा वोट बैंक 25 के चुनाव में उतरेगा, भाजपा अपना 20% लेके उतरेगी, 30% के आसपास वोट बैंक लेके राजद उतरेगी, और अगर मान लीजिए राजद के साथ नीतीश कुमार हो भी जाते हैं तो 15% का वोट बैंक नीतीश कुमार लेकर साथ जाते हैं। फिर भी आपको बता दूं कि एक बड़ा वोट बैंक है जो इस तरफ है, और उसमें कौन कौन शामिल है। आरसीपी सिंह को भी खबर आ रही है कि उनको कोई ना कोई नया राजनीतिक समीकरण दे दिया जाएगा। भाजपा चाहती है कि वो जदयू में टूट करें और टूट कर एक नई पार्टी बनाए ताकि वो जदयू के वोट बैंक को खत्म कर सकें, लवकुश में सेंधमारी कर दें। लवकुश की सेंधमारी अगर वो कर देते हैं मजबूरी वसी, देखिए किसी काम के नहीं रह जाएंगे। अगर उन्हें हाथ नहीं देगी भाजपा आरसीपी सिंह को तो आरसीपी क्या करेंगे? अब नई पार्टी का नई पार्टी बनाएंगे।
कहते हैं कि 33 को हम संगठन में बना के रखे थे प्रकोष्ठ, उन सारे प्रकोष्ठों को हटा के कर दिया गया कम। कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, आप बूथ स्तर पर जाने की बात कर रहे हैं, इन्होंने ही संगठन में लोगों को भर्ती कराया है, तो इनके प्रति ईमानदारी तो होगी ना लोगों की। भले ही आप उनसे बंगला छीन लीजिए, मंत्रालय छीन लीजिए, राज्यसभा का पद छीन लीजिए, पार्टी से कोई पद छीन लीजिए, लेकिन आप बात मानिए ये सेंटिमेंटली भी काम करता है। पार्टी में जब लोगों को लगता है कि नहीं भाई आरसीपी सिंह के साथ गलत कर रहे हैं, ललन बाबू पूरा एकदम अपने प्रचंडता में आ गए हैं, बदला ले रहे हैं, तो एक सेंटिमेंटल वैल्यू भी बनता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% आरसीपी सिंह का उसमें अब हो जाएगा। आरसीपी सिंह के पास समय था, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में वो कुछ बड़ा खेला कर सकते थे तो करते, नहीं तो उनसे अब होने नहीं जा रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जदयू के वोट बैंक को चुनाव में डैमेज नहीं कर सकते। जिस जिला से आते हैं नीतीश कुमार भी उसी जिला के हैं, और जिस तरीके की मनसा नीतीश कुमार जताई है लोकसभा लड़ने की, हमको नहीं लगता कि नीतीश कुमार को हिम्मत होगा अब आरसीपी सिंह के सामने लोकसभा लड़ने का। भाजपा भी गेम खेल सकती है उस पर, लेकिन भाजपा जैसे आरसीपी सिंह को छोड़ दी है तो आरसीपी के पास एक रास्ता बन रहा है कि वो पार्टी बनाए और पार्टी बना के भाजपा के साथ नेगोशिएट करे चुनाव में। जैसे कि मांझी जी ने किया है, जैसे कि मुकेश सहनी ने किया है, जैसे पप्पू यादव करने की कोशिश करते हैं, तो एक और नई पार्टी बिहार, या जैसा कि चिराग पासवान कर रहे हैं, तो एक और नई पार्टी बिहार का राजनीति नहीं तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन जदयू के अंतर पड़ेगा। पप्पू यादव किसके वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश करते हैं? तेजस्वी के, यादव के वोट बैंक में। तो ये लव कुछ में सेंधमारी करेंगे। लव कुछ का समीकरण तो पूरी तरीके से नीतीश का नहीं जाएगा, वैसे भी ये समीकरण अभी तक सदा नहीं है, राजस्व में बड़ा हिस्सा काट के ले आती है, और अगर आरसीपी सिंह इसमें सेंधमारी कर देंगे तो गड़बड़ा जाएगा जी। फिर आप देखते हैं कि राजद का वोट बैंक है, नीतीश का एक और अल्पसंख्यकों का बड़ा वोट में पिछड़ी जाति का वोट बैंक जो है उसमें बड़ा सेंधमारी चिराग पासवान का तो तय है। चिराग पासवान पूरा का पूरा वो हड़प सकते हैं अभी जो जिस रोल में है, जिस तरीके से वो घूम रहे हैं बिहार में, और जो उनको मिल रहा है पॉपुलैरिटी। हालांकि वो भी A to Z की बात पहले ही कर चुके हैं, बहुत लोगों को पार्टी से जुड़ा है, लेकिन जो पॉपुलैरिटी उन्हें मिल रही है खासतौर पे यूथ में, उसका फायदा वो चुनाव में उठा सकते हैं। और भाजपा उनको भी साथ में लेकर नहीं चल रही है, मतलब उन्हें भी एक हथियार लूज करना जिसको कहते हैं, एक हथियार बनाकर छोड़ दिया है उल्का पिंड की तरह कि जाओ जिसको तबाह करना है कर दो। अगर भाजपा को भी इसका नुकसान होगा तो भाजपा से नहीं तैयार है, लेकिन आप जानते हैं अच्छे से कि जब भाजपा का चुनाव आता है कहीं लड़ने का बारी, तब बोछा में कैंडिडेट नहीं उतारते हैं, भले मकान से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन चिराग पासवान बोछा में कैंडिडेट नहीं उतारते हैं। अंडरस्टैंडिंग अरे दिल में है भाई अंडरस्टैंडिंग कि कभी ना कभी तो भाजपा बुलाएगी, आज नहीं बुलाएगी 10 को विधायक होगा तो बुलाएगी, तो 10 विधायक करने का व्यवस्था किया जाएगा, तो वो तो भाजपा से लड़के नहीं ना होगा, पर्दे के पीछे खेला होगा ना। चिराग पासवान के अलावा और जान लीजिए आप, आरसीपी सिंह का हमने कितना बता दिया, हमने चिराग पासवान का बता दिया, हम आपको ये बताते हैं कि कांग्रेस के साथ पप्पू यादव जा रहे हैं, ये लगभग तय है। तो कांग्रेस भाजपा के बीच में ही जो तीसरा मोर्चा ध्रुवीकरण कर रहा है अपना, ये आकार ले रहा है, इसी पर सब कुछ डिपेंड करता है। भाजपा अगर अपने पाले में इन पार्टियों को करना चाहेगी तो कर सकती है, लेकिन जो फिलहाल पैटर्न लग रहा है भाजपा इन्हें छोड़ सकती है। क्यों छोड़ देगी? कि कांग्रेस के साथ मिलकर ये पार्टियां नीतीश और तेजस्वी को समाप्त कर दे, उस वोट बैंक को सेंधमारी कर दे जो भाजपा से छिटक कर जाता है। थोड़ा कोलेटरल डैमेज अपना भी होगा भाजपा का, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन ज्यादा नुकसान ये पार्टियां करेंगी अगर मिल जाती हैं तो नीतीश और तेजस्वी का। और उस केस में आप अंतिम में लकीर यहां खींच दूं, मांझी तो भागेंगे ही इधर, मांझी का वोट बैंक कितना है ये कहने की बात नहीं है, लेकिन मुकेश सहनी का वोट बैंक इंपॉर्टेंट रहता है। जहां भी मुकेश सहनी चुनाव लड़ते हैं, मुकेश सहनी अपना झमक छोड़ देते हैं, सिग्नेचर छोड़ देते हैं, लीजिए भाई 30,000 वोट, लीजिए भाई 25,000 वोट लीजिए। ये बहुत बड़ा वोट बैंक है, और इतना अगर 3 तरफा लड़ाई में कोई लेके आ रहा है तो आप कमजोर मत समझिएगा। और ये राजद की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, और लालू यादव वाले राजद की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तेजस्वी राजद से उनको एलर्जी हो जाता है, तो साबित तो यही होता है ना कि ये भाजपा लालू रहा नहीं आना होगा। अब राजद में आप जा नहीं रहे हैं, चिराग भी वही कर, राजद की तरफ जा नहीं रहा पहले तो, और आप भाजपा की तरफ जाएंगे नहीं, एक तो अब कहाँ रहिएगा। वही कांग्रेस इंतजार कर रही है कि आ जाइए हमारे पास, और कांग्रेस इसको लेकर तैयारी शुरू कर चुकी है। जो चिंतन शिविर है इसमें ये बातें हुई हैं, चर्चा की गई है कि हम अपना गठबंधन क्यों नहीं बनाते हैं, जब हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम लीड करेंगे तो हम लीड करेंगे गठबंधन को। अगर राजद को लगता है कि वो गठबंधन बड़ी पार्टी हो गई हमसे, तो वो अलग गठबंधन बनाए। लेकिन वही बात है, तेजस्वी, राजद बड़ी पार्टी जरूर है, लेकिन तेजस्वी के साथ कहाँ जाना चाहते हैं चिराग, कहाँ जाना चाह रहे हैं मुकेश सहनी। तो ऐसे में ये समझिए, जैसा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं जाना चाह रहे हैं, मांझी नहीं जाना चाह रहे हैं। दो दल भाजपा और कांग्रेस के बीच ही एक जो पक रहा है खिचड़ी बीच में, इस खिचड़ी का फायदा भाजपा भी उठाना चाहेगी
और कांग्रेस बिठाना चाहती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में भाजपा को फायदा इसलिए है क्योंकि ये जो वोट बैंक है ये कोलाइड करेगा नीतीश और तेजस्वी के वोट बैंक से। इसलिए ये जो गठबंधन पक रहा है इसको पकाने में भाजपा भी अपना पूरा आँच दे रही है पूरा कि हाँ एकदम बनाइए, हाँ एकदम बर्बाद कर दीजिए हमको, बनाइए, ऐसा हो रहा है। और देखिए मैं अभी बात कर रहा हूँ तो कई लोगों को लग रहा होगा कि अरे कहाँ जा रहे हैं आप मालिक, अभी पहले तो नुपुर शर्मा निपटा लीजिए ना, पहले रांची में निपटा लीजिए। तो ये हमारे लिए खबर नहीं है, ये आपके लिए खबर हो सकती है। इस तरीके का जो रिलीजियस जो होता है जिसके चलते भाजपा को फायदा पहुंचाता है, आप खुद समझदार हैं, आपको समझना चाहिए कि पूरे देश में एक ही साथ एक ही दिन मुसलमान कैसे अग्रेसिव हो सकते हैं। कौन सा ऐसा फोन है जिससे सारे मुसलमानों का फोन एक बार में कनेक्ट हो जाता है? ये कौन मुसलमान थे? क्या ये वो मुसलमान थे जो भाजपा के खिलाफ वोटिंग करते हैं? नहीं, ये सुनियोजित साजिश के तहत जमीन पर उतारे गए लोग थे जो अगर माहौल भड़काएंगे तो भाजपा को हिंदुओं का सेंटिमेंट जगेगा, कहेंगे नहीं यार भाजपा ही सही है, वरना ये लोग तो घर में घुस जाएंगे। यही ना चाहती है भाजपा। इस पर मैं डिबेट नहीं करता हूँ, ना करना चाहता हूँ, मुझे धर्म वाले डिबेट से एकदम नफरत है। लेकिन फिर भी मुंह से निकल गया इसलिए मैं बता दूं कि मूर्ख बनना है तो मूर्ख बनते रहिए, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। जाति वाला तो फिर भी बिहार भर में जहरीला है, लेकिन धर्म वाला तो पूरे दुनिया भर में आपकी फजीहत कराता है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग मैंने नहीं की थी, क्या मैंने पंचनामा में ही किया है। मैंने साथ साथ ये भी कहा है कि जो मौलाना टीवी पर आकर या जो भी लोग फेसबुक और सोशल मीडिया पर महादेव के खिलाफ, शंकर जी के खिलाफ लिखते हैं अनसंट, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और हम अब क्यों मारेंगे किसी को, आप पत्थर क्यों फेंकेंगे? पुलिस छोटे, पुलिस के पास डंडा क्यों दिया हुआ है? हमने हथियार क्यों दिया है पुलिस के हाथ में कि हम ही उनको मार दें? उन लोगों उपद्रवियों को मारे जो सड़कों पर आकर पत्थर चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, चाहे किसी धर्म के हो, बिना सोचे मारा जाए उन लोगों को। और बात जहां तक बिहार की राजनीति की है तो दूर की बात जरूर मैंने कर दी, याद रखिएगा इस पंचनामा को, भुलाइएगा मत। ये पंचनामा आज से 1 साल 1.5 साल बाद आपको सतह पर आता दिखेगा, और बीच बीच में जब कुछ आएगा ना अपडेट्स इन पंचनामा चलेगा तो मैं आपको याद दिलाता रहूंगा कि ये पंचनामा का कौन सा एपिसोड की चर्चा हुई थी। जी, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अब चर्चा बिहार में शुरू हो गई है, और भाजपा हमेशा कांग्रेस पर इसीलिए अटैक करती है कि वो जानती है कि अगर देश स्तरीय पर कोई लड़ सकता है, टक्कर दे सकता है तो कांग्रेस ही है। क्षेत्रीय दलों से भाजपा को उतना लगाव नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में अगर नीतीश भी पलटी मारते हैं तो इस बार कांग्रेस की तरफ ही जाएंगे। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं, और अभी नीतीश कुमार रायत की तरफ नहीं गए, मतलब कांग्रेस की तरफ जाने की उनकी भी तैयारी है। समय के अनुसार, समय के तकाजा को देखते हुए कहीं ना कहीं नीतीश भी फैसला ले सकते हैं। और ये जो तीसरा महागठबंधन का एक बात बता दूं आपको कि कांग्रेस ने ये दावा किया था 2020 के चुनाव में कि उनके संपर्क में चिराग पासवान की पार्टी है, याद कीजिएगा। जी जी, अखिलेश सिंह ने बात किया था कि उनके संपर्क में रामविलास पासवान हैं और अंतिम में गठबंधन करने की कोशिश कर रहे थे। और कांग्रेस को लेकर कई बार खुद मुकेश सहनी कह चुके हैं कि मुझे उम्मीद है। और एक और बात आपको बता दूं कि जदयू जो छोड़कर जाता है या बहुत बड़ा नेता आता है वो भी कांग्रेस का होता है। ललन सिंह भी छोड़ के गए थे जदयू, तो कांग्रेस में जाके बोले थे कि नीतीश के पेट में दांत है। अशोक चौधरी किधर से आए भी आपको पता होना चाहिए। जी जी, मैं छोटे छोटे हिंट्स देकर यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ बात। ये तो कहीं ना कहीं यही वो वजह है जिसके आधार पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस एक महागठबंधन, मेगा गठबंधन कहें या तीसरा गठबंधन कहें, बनाने की ओर अग्रसर है। ऐसे में चिंतन शिविर में सब कुछ तय हो गया है, और आने वाले दिनों में बिहार में जमीनी स्तर पर देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इस पंचनामा में